OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए EXE डाउनलोड हो चुकी है इंटरनेट से। अभी उसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाएगा, उस पर नेक्स्ट करते हैं तो पाथ पूछेगा। कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट करना है और ये फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और कुछ ही सेकंड में ही ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो OBS स्टूडियो है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फिनिश करने के बाद OBS स्टूडियो का आइकॉन जो है डेस्कटॉप पे आ चुका है और ये फाइल अपने आप ही ओपन हो जाएगा। OBS इंस्टॉल करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगी OBS की। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका डेस्कटॉप या जो भी स्क्रीन रहेगा वो रिकॉर्ड होने वाला है, ये एरिया है। अब यहाँ पे एक ही चीजों को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सीन्स है, जो अलग अलग सीन्स आप ऐड कर सकते हैं। एक बार आपने स्टूडियो को क्रिएट कर लिया तो उस तरह से आप अलग अलग सीन्स के लिए अलग अलग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीजों को ऐड कर सकते हैं, मतलब सीन 1 है, सीन 2 है। तो सेटअप एक बार फिक्स कर लिया तो आपको हमेशा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आएगा सोर्स में अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो, वीडियो, उसके बाद अलग अलग चीजें, इमेजेस हो गए, कई सारे अलग अलग सोर्सेस को आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर है, उसे ऐड कर सकते हैं, ऑडियो इनपुट को ऐड कर सकते हैं, ब्राउजर को ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कैप्चर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्प्ले कैप्चर को पहले लेते हैं। तो डिस्प्ले, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक कर लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद अगर आप रेजोल्यूशन की बात करें तो जो रेजोल्यूशन है, आप इसका जो रेजोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है यहाँ पे। जैसे हम इसे ऐड कर लेते हैं, पहले यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन था, अभी यहाँ पे वो स्क्रीन नजर आ रहा है आपको, जो यहाँ पे पूरा OBS स्क्रीन पे है। अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसे मिनिमाइज करके, तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई देगा, जो जो चीजें हैं वही वहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू करेगा। मतलब OBS इस स्क्रीन को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो OBS थ्रू ऐसे स्क्रीन को डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरा होगा ऑडियो। यहाँ पे ऑडियो इनपुट आपको लेना होगा, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करते वक्त अलग अलग ऑडियो इनपुट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस को ले सकते हैं, जैसे कि हम इस वक्त माइक्रोफोन USB को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप OBS में भी वैसे ही यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ओके बोला। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑडियो जो है यहाँ पे आ गया, मैं जैसे बात कर रहा हूँ वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आप देख पा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग सोर्सेस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो मिक्सचर्स है, अगर आपको ऑडियो कम ज़्यादा करना है, पर्टिकुलरली 2 ऑडियो आपने इनपुट को ऐड कर रखा है तो किसी को बंद करना है तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, या उसका वॉल्यूम कितना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं कि किसी ऑडियो का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीन्स ट्रांजिशंस दिखाया हुआ है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी एक सीन जाने के बाद दूसरा सीन कितने वक्त में आना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है। हम कट के लिए ऑप्शन रख सकते हैं या फिर यहाँ पे फेड के लिए ऑप्शन रख सकते हैं। ये आप आगे देखेंगे। बाद में है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल में अगर आप YouTube पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग दिया है। YouTube से अगर आप कनेक्ट करते हैं, आपके इसमें एक कंप्लीट ही स्टार्ट स्ट्रीमिंग दिखा रहा होगा, मैनेज ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही YouTube से कनेक्ट हो जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे मैनेज ब्रॉडकास्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग है। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहले इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। जैसे ये अभी स्टार्ट कर लिया है रिकॉर्डिंग के लिए, अगर हम उसे सेव करना चाहते हैं तो इस तरह से स्टॉप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके आउटपुट फोल्डर में वो जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे वर्चुअल कैमरा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल कैमरा का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कैमरा का। यहाँ पे मीडिया सोर्स दिया हुआ है, तो मीडिया सोर्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैमरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे स्टूडियो मोड है, स्टूडियो मोड पे क्लिक करते हैं तो आपको दोनों पता चल जाएगा कि स्टूडियो मोड में किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू सीन्स आपको दिखा रहा है और एक्चुअल सीन्स में क्या जाने वाला है वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि OBS की सेटिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जिट बटन दिया है, आप डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं, मतलब OBS को एग्जिट कर सकते हैं। ये पूरा सिनेरियो OBS का है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप OBS में किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं।